एक ऐसी कहानी जहां इंसान ने खुद अपने हाथ से अपनी तबाही लिखी और यूं से पता भी ना चला। हजारों साल पहले एक जमीन थी जो इतनी हसीन थी कि लगता था जन्नत जमीन पर उतर आए हो, लेकिन वही जगह धीरे धीरे अंधेरों का मरकज बन गई। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बाल का राज और वो हकीकत जो आज भी जिंदा है। दुनिया के पुराने दौर में जब इंसान फितरत के करीब था, एक जमीन थी जो आज के लुबनान, शाम और फलस्तीन के इलाकों में फैली हुई थी। ये जगह सिर्फ जमीन नहीं थी, ये रहमत थी। हरियाली से भरी हुई वदियान, बहते हुए दरिया और आसमान से बरसती रहमत। हर चीज इतनी मुकम्मल थी कि लोगों को लगता था कि उनका मुस्तकबिल हमेशा रोशन रहेगा। लेकिन एक छोटी सी कमी थी और वो थी शुक्र का ना होना। जब इंसान के दिल से शुक्र निकाल जाता है तो उसकी जगह खामोशी से गुरूर ले लेता है और यहीं से इब्तिदा होती है गिरावट की। इब्लिस ने इस मौके को महसूस किया। उसने देखा कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन उनके दिल खाली हैं और खाली दिल सबसे आसान निशाना होते हैं। धीरे धीरे उसने उनके ज़ेहन में एक ख्याल डाला कि उनकी तरक्की, उनकी फासल, उनकी बारिश किसी और की देन है। और यहीं से एक नया नाम उभर कर आया, बाल। शुरू में बाल सिर्फ एक तस्वुर था, एक ख्याल, लेकिन वक्त के साथ वो ख्याल एक सूरत बन गया। लोगों ने सोना जमा किया, कीमती पत्थर जमा किए और एक अजीम बुत तैयार किया। इतना बड़ा के दूर से नजर आए, इतना खौफनाक के लोग उसके सामने झुक जाएं। उस बट को उन्होंने ऊंचाई पर रख दिया ताकि हर आंख उस पर टिक जाए और हर दिल उससे जुड़ जाए। वो कहते थे कि यही उनका रज़ीक है, यही उनकी बारिश का सबाब है, यही उनकी ताकत का मरकज है। और धीरे धीरे हकीकत गुम होती चली गई। शहर का नाम बदल गया और बाल के नाम पर रखा गया। आज भी उस जगह के असर मौजूद हैं, जैसे तारीख खुद गवाही दे रही हो। लेकिन असल तबाही अब शुरू हुई थी। सोसाइटी बदल गई, इंसाफ खत्म हो गया और हर चीज बाल के नाम पर होने लगी। हुक्मरान से लेकर आम आदमी तक सब एक झूठ के गुलाम बन चुके थे। कुछ रिवायत में जिक्र मिलता है कि कुर्बानियां दी जाने लगी और वो हद तक पहुंच गई जो इंसानियत के लिए शर्मनाक थी। दिल सख्त हो चुके थे और रूह बेचैन। उन्होंने अपने असल रब को भूल दिया, उस रब को जिसने उनके बाप दादा को पैदा किया था। और जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो फिर वो हर चीज का गुलाम बन जाता है। जब अंधेरा अपनी इंतहा पर पहुंच गया तब रहमत का दरवाजा खुला। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक पैगंबर भेजा जिनका नाम था इलियास। वो इस शहर के लिए सिर्फ एक शख्स नहीं थे बल्कि एक आखिरी तनबीह थे। इलियास ने देखा कि लोग एक झूठ के पीछे भाग रहे हैं और सच उनकी आंखों के सामने होते हुए भी वो उसे देख नहीं पा रहे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है, न कि किसी सोने के बुत के पास। लेकिन जब गुरूर दिल में उतार जाए तो सच सुनाई नहीं देता। लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, उनका मजाक उड़ाया और अपनी राह पर चलते रहे। फिर एक वक्त आया जब आसमान ने अपनी रहमत रोक ली, बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, फसलें खत्म होने लगी और भूख ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वो लोग जो समझते थे कि बाल उनका राज़िक है, अब उसी बाल के सामने खड़े थे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, न बारिश, न रहमत, न कोई मदद। यहां से उनके दिल हिलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जिसे वो खुदा समझ रहे थे वो सिर्फ एक बेजान जिस्म है। कुछ लोगों के दिल पिघलने लगे और उन्होंने हक को पहचानना शुरू किया। लेकिन हर शख्स इतनी आसानी से नहीं बदलता। फिर अजाब और शदीद हो गया, जिंदगी मुश्किल होती चली गई और मौत करीब आने लगी। और तब सच पूरी तरह जाहिर हो गया। बाल कुछ भी नहीं था, न वो सुन सकता था, न देख सकता था, न मदद कर सकता था। और जो लोग हक को समझ गए उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू किया। फिर रहमत वापस आई, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच के साथ खड़े थे। बाकी लोग तारीख का हिस्सा बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इब्लिस ने इस शिकस्त से सीखा। उसने समझा कि इंसान अब सीधा बट के सामने नहीं झुकेगा, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब उसने नए तरीके निकाले जो ज्यादा खामोश थे, ज्यादा गहरे थे और ज्यादा खतरनाक थे। आज का बाल सोना का बट नहीं है, आज का बाल एक सिस्टम है,
एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के ज़हन को कंट्रोल करता है, उसके ख्यालत को शेप देता है और यूज धीरे धीरे हक से दूर करता है। आज का बाल मीडिया हो सकता है, वेल्थ हो सकती है, पावर हो सकती है। आज का बाल वो चीज है जिसे इंसान अपनी जिंदगी का मरकाज बना लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। वो समझता है कि वो आजाद है, लेकिन असल में वो एक निजाम का हिस्सा बन चुका होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल के लोग समझते थे कि वो सच पर हैं। तारीख अपने आप को रिपीट करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले बट सामने होता था और आज अंदर होता है। आज का इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दुश्मन नजर नहीं आता, लेकिन रास्ता अब भी वही है, हिदायत अब भी वही है और हक अब भी वही है। कुरान अब भी रहनुमाई करता है और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की तलीमत अब भी रोशनी देती हैं। सवाल ये नहीं कि बाल कौन था, सवाल ये है कि आज का बाल क्या है और क्या हम उससे पहचान पा रहे हैं। अगर नहीं तो कहानी दोबारा लिखी जा रही है और इस दफा शायद वक्त कम हो।